कहां तक पढ़ लिया था अपन ने? मॉड्यूल डिस्कस हो गया था क्या? थर्मो का मॉड्यूल आज करना था। मॉड्यूल निकालो फटाफट। कल करना था। कल लेक्चर है क्या तुम्हारे बैच में? तो कल कर लेंगे। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन तक पढ़ा दिया था मैंने। तो टोटल 3 टाइप की हीट हो गई भाई। एक हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंबशन और हीट ऑफ। अब फोर्थ लिखो आप। होमवर्क दिया था क्वेश्चन। कौन से न्यूट्रलाइजेशन का था या कंबशन का था? कंबशन का क्या था बताओ। तो भाई जो क्वेश्चन था, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड इन किलो कैलोरी, इसका आंसर आना चाहिए -3899.1। यही आ रहा है। और इसके बाद न्यूट्रलाइजेशन का था, तो क्या था भाई बताओ। -0.2 मोलर HCl एंड 0.3 मोलर NaOH वाला। इसका आंसर आना चाहिए बेटा -1.144। यही आ रहा है। अब आगे बढ़े। तो बेटा फोर्थ लिखो। अब बातें बिल्कुल बंद कर दो। -3899.1 था इसके पहले। हाँ तो बेटा फोर्थ टाइप की हीट आप लिखो। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन नाम से ही समझ में आ रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन क्या होता है, हाइड्रोजनेशन। अब हम हाइड्रोजन किसमें ऐड करेंगे वो देखते हैं। तो डेफिनेशन लिखो। द हीट रिलीज्ड during complete hydrogenation of 1 mole of unsaturated hydrocarbon into saturated hydrocarbon is called heat of hydrogenation. लिख लिया। 1 मोल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करवाने के लिए जो एनर्जी रिलीज होगा बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उसको हम क्या बोल रहे हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। और सैचुरेटेड का मतलब क्या है, जिसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हो। मतलब सारे के सारे डबल और ट्रिपल बॉन्ड हटा दो हाइड्रोजन ऐड करने की वजह से, तो जो आपके पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आएगा उसके उस पूरे प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगा उसको आप क्या बोलोगे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। सारी डेफिनेशन में कॉमन नंबर आता है 1, जैसे पहले भी मैं आपको बताया था। और 1 क्या होता है, वो 1 अमाउंट होता है। एक 1 मोल हो सकता है, 1 इक्विवेलेंट हो सकता है। अब वो अमाउंट जो है वो 1 मोल या 1 इक्विवेलेंट किसका है, वो उसके नाम से समझ में आता है।
मैंने बोला हीट ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन किसका होता है? प्रोडक्ट का। तो देखो प्रोडक्ट 1 मोल बना था। मैंने बोला हीट ऑफ कंबशन, कंबशन किसका होता है? रिएक्टेंट का। तो जिसका कंबशन करवा रहे हो वो 1 मोल था। हमने बोला हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, तो न्यूट्रलाइजेशन मतलब एसिड और बेस की बात कर रहे थे, वो एक एक इक्विवेलेंट है। अब आप बोल रहे हो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, मतलब जिसमें हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो वो 1 मोल होना चाहिए। समझ में आ गई बात? अब अपन देखते हैं कि किसको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बोलेंगे और किसको नहीं बोलेंगे। कंडीशन क्या है? अनसैचुरेटेड से किस में कन्वर्ट होना चाहिए? सैचुरेटेड में। फर्स्ट वाले में देखते हैं अपन, हमने एक हाइड्रोजन ऐड किया है, मतलब एक H2 मॉलिक्यूल ऐड किया है। पहली बात तो जितने H2 मॉलिक्यूल ऐड होंगे उतने ही बॉन्ड कम होते जाएंगे। अगर फर्स्ट वाले में सिर्फ एक H2 मॉलिक्यूल मैंने ऐड किया तो एक बॉन्ड कम हो जाएगा। अगले वाले में देखो कितने ऐड किए? एक, तो अभी भी कितने कम होंगे? एक। अगले वाले में दो, तो तीन में से कितने बॉन्ड कम होंगे? दो। अब देखते हैं बनेगा क्या। तो C2H4 तो पहले से ही है, H2 और ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? C2H6, और C2H6 तो बेटा CnH2n+2 फॉलो कर रहा है, तो अल्केन हो गया ना। तो क्या बनेगा बेटा? ये C, H, 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 H और H, क्या बन गया ये? C2H6। चलो अगले वाले में फिर से देखते हैं कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, और फिर फाइनली कंपेयर करेंगे किसकी हीट को हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बोलेंगे और किसको नहीं बोलेंगे। अगला वाला बताओ, तीन में से एक बॉन्ड कम होगा, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और 4 हाइड्रोजन लगा देता हूं भाई। और लास्ट वाले में देखो आपके पास C2H2 था, अब क्या हो जाएगा? C2H6। तो यानी क्या हो जाएगा? ये कार्बन कार्बन, ये हो जाएगा H, 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 H। अब चेक करते हैं कि किसको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बोलोगे और किसको नहीं बोलोगे। तो बताओ फर्स्ट वाला होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। नेक्स्ट? नहीं होगा। नेक्स्ट? समझ में आ गई बात? तो ये क्या है? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। डेफिनेशन अगर देखोगे तो लिखा है इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। इसका मतलब बताओ एक्सोथर्मिक है क्या एंडोथर्मिक? तो ये स्टेटमेंट लिखने के बाद उसमें एक लाइन लिखना, इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और उसके बाद ये एग्जांपल नोट कर लेना। अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये सॉल्व करो।
सबसे पहले क्या करोगे किसी भी टाइप की रिएक्शन में? सबसे पहले क्या करोगे? रिएक्शन लिखोगे। जो पूछा जाएगा उसकी रिएक्शन लिखोगे। तो क्या पूछा इसने? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो क्या इसकी आप रिएक्शन लिख सकते हो क्या? तो रिएक्शन हो जाएगा बेटा C2H4 प्लस क्या आएगा H2, क्या बनेगा ये C2H6। अब रिएक्शन आ गया। मैंने आपको 2 पॉइंट लिखवाए थे ना हिंदी में। पहला पॉइंट क्या लिखवाया था मैंने? एक पॉइंट मैंने लिखवाया था कि जो पूछा जाता है वो सिर्फ रिएक्शन लिखने के काम आता है। तो जो पूछा है सबसे पहले उसकी रिएक्शन लिखो। दूसरा पॉइंट क्या लिखवाया था कि क्या करना है वो उसकी वैल्यू से पता लगेगा। अब बताओ वैल्यू कौन सी गिवन है, कंबशन या फॉर्मेशन? कंबशन। तो क्या करोगे? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो सॉल्व करो। किस किस का आंसर आ गया? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन, या फिर डायरेक्टली अपन लिखे हैं तो कंबशन के केस में क्या आएगा? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, यानी कि डेल्टा एच कंबशन ऑफ C2H4 प्लस डेल्टा एच कंबशन ऑफ हाइड्रोजन। ये क्या हो गया? रिएक्टेंट माइनस क्या लिखोगे? डेल्टा एच कंबशन ऑफ C2H6। सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेट करके बताओ क्या आएगा। ये हीट ऑफ कंबशन क्या है? मतलब जब C2H4 का अलग से कंबशन करवाया होगा, H2 का करवाया होगा, C2H6 का करवाया होगा, तो उनके कंबशन के वैल्यूज आपके सामने है। अब इनको अपन कैसे यूज कर रहे हैं? सिर्फ वैल्यू पुट करना और आंसर आ जाएगा। तो आंसर इसका आएगा भाई -850। किस किस का आंसर आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। तो सबसे पहले तो रिएक्शन लिखना जरूरी है। तो रिएक्शन लिखोगे भाई तो C2H2 प्लस क्या लिखोगे आप? 2H2। तो क्या बनेगा भाई? ये C2H6। कर लोगे अब रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट? सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। 650 आंसर आना चाहिए। किस किस का आंसर आ गया? सॉल्व करो, बाकी लोग सॉल्व करो। और जिसने सॉल्व कर लिया वो नेक्स्ट टाइप की हीट लिखो। हीट ऑफ एटोमाइजेशन। हीट ऑफ एटोमाइजेशन। तो एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो देखो ये अलग से कोई हीट नहीं था। एक्चुअल में तो कंबशन का क्वेश्चन था। वो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पढ़ने से तो सिर्फ रिएक्शन लिखना सीखा है। समझ में आ गई बात? तो भाई इसका आंसर आना चाहिए -1650। -1650। तो नेक्स्ट टाइप की हीट लिखो आप, हीट ऑफ एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन नाम से ही समझ में आ रहा है, एटोमाइज करने वाले हो आप, एटम्स में कन्वर्ट करने वाले हो आप। तो देखते हैं कि कैसे अपन इसको एटम्स में कन्वर्ट करेंगे। तो फिफ्थ जो हमने लिखा है वो है हीट ऑफ एटोमाइजेशन। लिख लिया हेडिंग?
तो लिखो इसमें द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट required to dissociate one mole stable substance into gaseous atoms is called heat of atomization, is called heat of atomization. जैसा अपन डिस्कस कर रहे थे कि सब में कॉमन नंबर आएगा 1 मोल होता है अमाउंट, तो किसका 1 मोल होता है वो उसके नाम से समझ में आता था। तो यहां पर क्या बोला, हीट ऑफ एटोमाइजेशन, मतलब जिसको एटोमाइज करोगे वो 1 मोल होना चाहिए। समझ में आ गई बात। अब कंडीशन क्या है कि 1 मोल स्टेबल मॉलिक्यूल या स्टेबल सब्सटेंस को गैसियस एटम्स में कन्वर्ट करवाना है। स्टेबल मॉलिक्यूल याद करो, हीट ऑफ फॉर्मेशन में स्टेबल फॉर्म किसका क्या होता था, क्यों, तो वो जिस सब्सटेंस की जो स्टेबल फॉर्म होती थी उसको 1 मोल से उसके गैसियस एटम में कन्वर्ट करवाने में जो एनर्जी देना पड़ेगा उसको क्या बोलोगे, हीट ऑफ एटोमाइजेशन। तो मतलब कंडीशन क्या है कि रिएक्टेंट उसके स्टेबल फॉर्म में होना चाहिए और प्रोडक्ट उसके गैसियस में होना चाहिए, यही तो बात है। अब चेक करते कि किसको हीट ऑफ एटोमाइजेशन बोलेंगे। पहले तो वापस से डेफिनेशन आप पढ़ो, क्या यही लिखा है क्या कि 1 मोल सब्सटेंस होना चाहिए स्टेबल फॉर्म में और गैसियस एटम में कन्वर्ट करवाना है उसको, यही लिखा है क्या भाई। अब अपन चेक करते हैं किसको हीट ऑफ एटोमाइजेशन बोलोगे, किसको नहीं बोलोगे। फर्स्ट वाला होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हाफ मोल है, कितने होने चाहिए थे, 1 मोल। अगला बताओ, होगा, बिल्कुल होगा। अगला बताओ, होगा। अगर ब्रोमीन की जगह गैस होता ना, फिजिकल स्टेट लिक्विड की जगह, तब नहीं होता। पर ब्रोमीन का स्टेबल फॉर्म क्या होता है, लिक्विड, तो लिक्विड में ही है, हमने इसको एटोमाइज कर दिया, गैसियस में कन्वर्ट हो गया, हीट ऑफ एटोमाइजेशन होगा। अगला होगा, बिल्कुल होगा। अगला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्या बनाना था, एटम, पर क्या बन गया, आयन, तो हीट ऑफ एटोमाइजेशन नहीं होगा। अगला होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्लोरीन का स्टेबल फॉर्म क्या होता है, गैस, मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करता है, 1 मोल है, गैसियस में कन्वर्ट करवा दिया, बिल्कुल होगा। तो ये एग्जांपल्स हो गए, नोट कर लो एग्जांपल्स। हाफ था ना ये, हाफ की वजह से नहीं था। अभी लिखवाऊंगा, पहले एग्जांपल नोट कर लो। डेफिनेशन से ही पता लग जाता है कि एक्सो होगा कि एंडो। अब इसने क्या बोल दिया कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड मतलब क्या हो जाएगा, एंडो। अगर ये बोलता अमाउंट ऑफ हीट रिलीज तो क्या हो जाता, एक्सो। तो ये एग्जांपल्स लिखने के बाद लिखना, इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस।
नेक्स्ट लिखो बॉन्ड एनर्जी, जिसको और अपन बोल सकते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और स्टार लगा लो इसके ऊपर। इंपॉर्टेंट है ये, नीट में क्वेश्चंस आने के चांसेस जो पूरे एनर्जेटिक्स में से हैं, सबसे ज्यादा चांसेस इसके ऊपर आने के। वैसे तो किसी से भी आ सकता है, फॉर्मेशन, कंबशन, बॉन्ड एनर्जी, इन तीनों में से किसी से भी आ जाता है। कैलकुलेटिव क्वेश्चंस की बात करें ना, तो 4 टाइप की हीट है जिससे कैलकुलेटिव क्वेश्चन बनते हैं। हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंबशन, न्यूट्रलाइजेशन और बॉन्ड एनर्जी। इनके अलावा अगर मैंने कोई हीट आपको बताई है तो सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन लिखने के काम आती है वो। तो जैसे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, देखो सिर्फ और सिर्फ क्या हेल्प किया उसने, रिएक्शन लिखने में। तो रिएक्शन लिख दिया, उसके बाद करना क्या था, वो तो फिर कंबशन या फॉर्मेशन का ही क्वेश्चन बनाना। इसी तरीके से मैंने एटोमाइजेशन लिखा, तो एटोमाइजेशन में कहीं ना कहीं सिर्फ रिएक्शन लिखने में ही काम आएगा अपने। समझ में आ गई बात? एक चीज आप याद करो कि पहले मैंने आपको बोला था कि हर जगह आपको प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है, केवल 2 जगह उल्टा करना है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है। कौन सी 2 जगह उल्टा करना है आपको? एक मैंने बोला था कि कंबशन में होगा, और एक बोला था मैंने बॉन्ड एनर्जी में होगा, बोला था ना। तो बॉन्ड एनर्जी आ गया आपके सामने। तो मतलब यहां पर रिएक्शन की जो हीट निकालोगे, कैसे निकालोगे, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो ये मैं लिख देता हूं यहां पर। पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखो आप, बॉन्ड एनर्जी होता क्या है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी, the amount of energy required to dissociate one mole gaseous bond into separate gaseous atoms is called bond energy। लिख लिया? क्या है डेफिनेशन? देखो नाम से समझ में आ रहा है, बॉन्ड सब में एक मोल आता था, वो किसका एक मोल होता था वो उसके नाम से पता लगता था। तो यहां पर बॉन्ड एनर्जी मतलब एक मोल बॉन्ड की बात कर रहे हो, तो एक मोल गैसियस बॉन्ड को तोड़ के गैसियस एटम में कन्वर्ट करवाना है। तो जो एनर्जी देना पड़ेगा उसको क्या बोलोगे आप? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या फिर बॉन्ड एनर्जी। तो कंडीशन क्या है? डेफिनेशन वापस से पढ़ोगे तो कंडीशन क्या है कि रिएक्टेंट भी गैस होना चाहिए, प्रोडक्ट भी गैस होना चाहिए। एक मोल गैसियस बॉन्ड मतलब रिएक्टेंट किस में होना चाहिए? गैस में। और किस में कन्वर्ट करवाना? गैसियस एटम्स में, मतलब प्रोडक्ट भी किस में होना चाहिए? गैस में। अब चेक करते हैं कि किसको बॉन्ड एनर्जी अपन बोलेंगे और किसको नहीं बोलेंगे। पर ये चेक करने के पहले वापस से एक बार डेफिनेशन पढ़ लो। The amount of energy required to dissociate 1 mole gaseous bond into gaseous atom, मतलब रिएक्टेंट भी गैस, प्रोडक्ट भी गैस। चेक करते हैं फर्स्ट वाला होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा। रिएक्टेंट भी गैस, प्रोडक्ट भी गैस, एक बॉन्ड है, तो क्या बोलोगे इसको? बॉन्ड एनर्जी। मतलब जो भी एनर्जी तोड़ने के लिए दोगे ना, उस एनर्जी को अपन क्या बोल रहे हैं? बॉन्ड एनर्जी। अगला वाला होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाई। अगला वाला देखो, स्टेबल स्टेबल से तो कोई मतलब भी नहीं था इसको, ये तो सिर्फ इतनी सी बात करता था कि रिएक्टेंट भी गैस, प्रोडक्ट भी गैस। एक मोल गैसियस बॉन्ड तोड़ दो तो रिएक्टेंट गैस है, प्रोडक्ट भी गैस है, गैसियस बॉन्ड तोड़ दिया तो क्या होगा? बॉन्ड एनर्जी होगा। अगला वाला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्या है? आयन है। समझ में आ गई बात? एटम बनाने थे ना, आयन बना दिया, तो ये तो नहीं होगा। अगला वाला होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि मॉलिक्यूल बन गए ना, एटम बनाने थे ना, तो ये भी नहीं होगा। अगला वाला, अब अगला वाला देखो, अगला वाला। अच्छा यहां तक समझ में आया क्या? यहां तक समझ में आया? लास्ट वाला देखते हैं। इधर देखो, बातें बंद करो।
H2O को अगर तोड़ना है तो बेटा 2H प्लस O ऐसे ही तो टूटेगा। अगर आप H2O को तोड़ना चाहते हो तो आपको टोटल 2 OH बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। तो आपने जब इस H2O को तोड़ के 2H प्लस O अलग अलग किया तो एक्चुअल में एक बॉन्ड नहीं तोड़ा, आपने 2 मोल बॉन्ड तोड़े। तो हम बॉन्ड एनर्जी जब बोलेंगे तो कितने बॉन्ड के हिसाब से बोलेंगे? एक। तो बताओ ये बॉन्ड एनर्जी होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। अगर इसी का आधा कर देते ना तब हो जाता। समझ में आ गई बात? भाई ये देख, इसके अंदर H2O की बात करेगा तो H2O कैसे एग्जिस्ट करता है कि एक ऑक्सीजन से 2H अटैच्ड है। तुमने इन दोनों को तोड़ दिया तभी तो अलग अलग किया। तो एक्चुअल में कितने बॉन्ड तोड़ दिए? एक बॉन्ड और 2 बॉन्ड। डेफिनेशन क्या है कि 1 मोल बॉन्ड तोड़ना है। तो 1 मोल बॉन्ड की जगह हमने तो जब ये लिखा तो 2 मोल बॉन्ड तोड़ दिए ना। तो बताओ इसको बॉन्ड एनर्जी बोलोगे कि नहीं बोलोगे? नहीं बोलेंगे। समझ में आ गई बात? तो नोट कर लो। क्या? तो डेफिनेशन पढ़ो वापस से लाइट की स्पीड से। हाँ तो बता, एक H2O तोड़ने में कितने बॉन्ड तोड़ने पड़ गए? तो बॉन्ड की तो बात कर रहे हो, H2O की बात थोड़ी कर रहे हो। कहां लिखा है? हाँ तो कहां लिखा है कि 1 मोल सब्सटेंस होना चाहिए? कहां लिखा है कि 1 मोल सब्सटेंस तोड़ने? 1 मोल बॉन्ड तोड़ने की बात कर रहा है। तू ही गलत बोल रहा है ना। लिखा सही है, बोल गलत रहा है। क्या बोल रहा है? हाँ मेरे भाई वो 2 मोल के हिसाब से एनर्जी थी, तो दो के हिसाब से कुछ ना कुछ एनर्जी होगा। पर तू अगर उसमें से अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी निकालना चाहता है तो एक के हिसाब से मतलब दो के लिए इतनी एनर्जी होगी तो एक के लिए कितनी? हाफ ही तो करेगा। तो जो जितनी एनर्जी H2O के लिए तोड़ने के लिए, तूने H2O को तोड़ दिया 2H प्लस O में भाई, तो पहली बात तो कुछ ना कुछ तो एनर्जी दी होगी, ऑब्वियस सी बात है। हम तो सिर्फ बॉन्ड एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो ये तो बॉन्ड एनर्जी नहीं है। पर अगर अपन इससे बॉन्ड एनर्जी निकालने की कोशिश करते तो पहली बात तो ये 2 मोल बॉन्ड के हिसाब से आई है, तो एक के हिसाब से कितनी आएगी? डिवाइडेड बाय 2 कर दे, आ जाएगी भाई। हाफ H2O क्या होता है? हाफ H2O कुछ नहीं होता। ऑक्सीजन आधा हो गया, एटम आधा हो गया। हाफ H2O का मतलब क्या है? कि एक हाइड्रोजन और आधा ऑक्सीजन। हाफ H2O का मतलब क्या होता है? एटम्स कितने उसमें, ये बताया ना। हाफ H2O क्या होता है बताया ना, मतलब बता कैसे टूटेगा, कितने ऑक्सीजन मिले? आधा ऑक्सीजन एटम। तो हाफ H2O कुछ नहीं होता मेरे भाई। आप जो तोड़ रहे हो बॉन्ड की बात कर रहे हो, सिंपल को टिपिकल कर देते हो तुम। कितना सिंपल था देखो, काउंटिंग करनी थी कि कितने कितने बॉन्ड तोड़ रहे हैं, बस उसी की एनर्जी निकालनी थी। अब उसको क्या कर दिया तुमने? टिपिकल कर दिया बिल्कुल। इसी में अपन पीएचडी कर रहे हैं और बिल्कुल गलत गलत बोल रहे हैं। आधा एटम बना दिया अपन ने, डाल्टन की ऐसी की तैसी कर दिया अपन ने। डाल्टन बोलता था एटम इज कैन नॉट बी डिविजिबल। साइंटिस्टों की ऐसी की तैसी कर देते हो तुम। लिख लिया क्या भाई? हाफ H2O लिखना गलत है ना मेरे भाई। तो इससे अगर बॉन्ड एनर्जी निकालना चाहेगा, यूनिटरी मेथड सीखा है? क्या होता है यूनिटरी मेथड? तो जितने का पहले लिखो रिलेशन, फिर क्या करोगे? ऑनलाइन अटेंड नहीं किया तो ढंग से, क्या बोलता था मैं? पहले लिखोगे रिलेशन, फिर क्या करोगे? सुना है, ये बार बार बोलता था मैं। तो खड़े हो जाओ। अब तेरी दुविधा क्या है मुझे ये बताओ। हाफ H2O क्या होता है मुझे ये तो बता दे तू। हाफ H2O क्या होता है? ये हाफ H2O लिख दिया भाई मैंने। ये हाफ H2O तोड़ दूंगा तो ये हाफ हाफ कर देता हूं भाई। ये हाफ H2 प्लस क्या हो गया? ये हाफ हो, हाफ हो। क्या करूं बता? आधा एटम हो गया। तो बोलना गलत है ना भाई। हाफ H2O के लिए कुछ नहीं होता। बॉन्ड काउंट करो, और बॉन्ड काउंट करोगे तो देखो इसके अंदर कितने बॉन्ड तोड़ रहे हो? दो। तो हम तो कितने बॉन्ड की बात कर रहे थे? एक। समझ में आ गई बात? तो बॉन्ड एनर्जी तब बोल रहा है जब तू एक बॉन्ड की बात कर रहा है। क्या समझा? मुझे समझा। मुझे समझ नहीं आया।
तो तू एक मोल सब्सटेंस कर रहा है जब से। एक मोल सब्सटेंस तो कहीं भी नहीं लिखवाया। बार बार क्या बताया, डेफिनेशन याद करने का तरीका क्या बताया कि सब में एक मोल होता है, जिसका नाम लिखा है उसका एक मोल होना चाहिए। यही तो बोल रहा हूं बार बार, यही बोला था ना पहले। बैठ जा बेटा बैठ जा, अभी तेरे चक्कर में दूसरों की दुविधा हो रही है और टाइम भी खराब हो रहा है। तो भैया ये लिख लो, आप लिख लिया। इसके बाद लिखो इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। लिख लिया। अब किसी भी रिएक्शन के लिए अगर अपने को उसका हीट कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे अपन, सबमिशन बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सबमिशन बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो क्या किया अपन ने, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। ये नोट कर लो। हाँ बेटा बोल। अभी बता रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन मैं ही बताऊंगा, उसके बाद तुम करोगे, क्योंकि डायरेक्टली अभी मैं क्वेश्चन दूंगा तुम नहीं कर पाओगे। थोड़ा डिफरेंट तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, तो अपन देखते हैं कैसे करेंगे। तो ये ध्यान से समझ लो। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, अब ध्यान से देखो कि इसको अपन सॉल्व कैसे करेंगे, ये रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट को पुट कैसे करेंगे। तो एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं बेटा लेफ्ट साइड में, कैलकुलेट heat of reaction, calculate heat of reaction for hydrogenation of C2H4 if bond energies for अब ये बोर्ड पे देख लेना, HH, CH, C डबल बॉन्ड C, R 103, 99, 80 and 145 किलो कैलोरी पर मोल। अब देखो क्वेश्चन अपन कैसे सॉल्व करेंगे, सुन लो मेरी बात ध्यान से। न्यूट्रलाइजेशन छोड़ के बाकी सब में सबसे पहले रिएक्शन लिखना आपको। अब बताओ क्या कैलकुलेट करना था, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो क्या रिएक्शन लिख सकते हो क्या? तो सबसे पहले अपन रिएक्शन लिखते हैं, और रिएक्शन क्या होगा बेटा इसका, C2H4 प्लस H2, ये क्या बनाएगा, C2H6। आपका सबसे पहला काम है कि जिसकी आप रिएक्शन लिख रहे हो उसका स्ट्रक्चर बना दो। स्ट्रक्चर बनाने से क्या फायदा होगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो मुझे बताओ क्या C2H4 का स्ट्रक्चर बना सकते हो क्या? पहली चीज तो CnH2n फॉलो कर रहा है, मतलब अल्कीन है, मतलब डबल बॉन्ड आएगा। तो बेटा इसको अपन कैसे लिखेंगे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और 2 हाइड्रोजन लेफ्ट साइड और 2 हाइड्रोजन राइट साइड। एक H2 अपन ने इसमें ऐड कर दिया। तो जब ये एक H2 ऐड होगा तो कभी भी स्ट्रक्चर जो बनता है ना बेटा वो सिमेट्रिक बनता है। सिमेट्रिक मतलब सेंटर से काटोगे तो जैसा लेफ्ट साइड वैसा राइट साइड। तो आपके पास 2 हाइड्रोजन है तो मतलब एक हाइड्रोजन लेफ्ट साइड और एक हाइड्रोजन राइट साइड। तो क्या बन जाएगा बेटा, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, और ये टोटल में 6 हाइड्रोजन यहां पर अटैच कर देता हूं। तो ये आपके पास क्या होगा, CH 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 CH, ऐसे टोटल आपके पास 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए। क्लियर है बात?
तो मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, उसने जो कैलकुलेट करने को बोला था सिर्फ उसकी रिएक्शन लिखी और उसका स्ट्रक्चर बनाया। अब अपन सॉल्व करते हैं कि रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट को पुट कैसे करना है। तो ये मैंने लिखा बेटा हीट ऑफ रिएक्शन। अब रिएक्टेंट की बात करते हैं। मुझे बताओ ऐसे कितने कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है? तो टोटल आपको बॉन्ड्स काउंट करने हैं। अब तो कितने कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है? एक। तो ये मैंने लिखा बेटा बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन प्लस, बताओ कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन कितने हैं? काउंट करो, 1 2 3 4, कितने हैं? 4 है। मैं रिएक्टेंट की काउंटिंग कर रहा हूं अभी, क्योंकि क्या करेंगे, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट अगर काउंट करोगे तो देखो 4 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। अच्छा, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन कितने? तो प्लस लिखो साथ में, प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ये क्या हो गया बेटा? रिएक्टेंट माइनस, अब प्रोडक्ट के बॉन्ड्स काउंट करो। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन कितने हैं? तो ये लिखा भाई मैंने कार्बन यानी कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन प्लस कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन कितने हैं? 6 है। तो ये अपन लिखेंगे बेटा प्लस 6 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। लिख लिया? बस वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। तो क्या करना है अपने को, दोबारा बता देता हूं। ये तो सबसे बेसिक सी चीज है कि जो पूछा वो तो रिएक्शन में लिखोगे, उसका स्ट्रक्चर बनाओ, टोटल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बॉन्ड काउंट करके उनकी वैल्यू पुट कर दो, बस इतनी सी बात है। अब पुट करो और आंसर निकाल के बताओ। इसको भी देखो इजी कर सकते हैं अपन, और आप पता हो सकता है कि आप 2 बार कैलकुलेशन करो कि 4 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी कार्बन हाइड्रोजन, फिर 6 बार इसको कैलकुलेट करोगे, फिर माइनस करोगे। डायरेक्ट देख लो कि 4 यहां पर 6 यहां पर, चाहोगे तो मतलब ये हट जाएगा और केवल माइनस ऑफ 2 टाइम्स बच जाएगा, है ना? करो कैलकुलेट, आंसर बताओ। नहीं है भाई, 60 नहीं है। क्या क्या आंसर आ रहा है? माइनस -54 आया, -30 आया, और कोई आंसर? -50, -50 भी आया किसी का, ये -50 भी लिख दिया भाई। -38 भी बोला कोई, -38, -38 भी लिख देते हैं। कैलकुलेशन थी सर जो छोड़ा था लास्ट में। 34 आएगा, चलो 34 भी लिख लेते हैं। जिसके आंसर आते जाए हाथ ऊपर करते जाओ। पहले वाले का बेटा, ऑब्वियस सी बात है, जब पहला डिस्कस होगा तभी तो दूसरे पे आएगा। ये -54 किस किस का आया था? बिल्कुल गलत है। -34 बिल्कुल गलत है।
-30 सही है। आंसर आना चाहिए -30, -30 आना चाहिए आंसर भाई। समझ में आ रहा है कैसे करना है? सबसे पहले रिएक्शन लिखो और बॉन्ड्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के पुट करते जाओ। तो -30 आना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी का आंसर आया तो कैलकुलेशन मिस्टेक है। ये अपने एक दोस्त का आंसर आ गया -44, -44, -49 आया एक और का 59। सबसे पहला काम क्या करोगे? रिएक्शन लिखोगे, और अभी तो वही गलत करोगे तुम। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl। तो बताओ फॉर्मेशन में कितने मोल बनने चाहिए? तो अभी तो जब रिएक्शन ही लिखा होगा तो किसी ने लिख दिया होगा H2 + Cl2 क्या बना दिया? 2HCl। जबकि क्या लिखना चाहिए था? हाफ H2 + हाफ Cl2 क्या बनेगा? HCl। यही तो सिखाया था। देखते हैं, भी देखते हैं। तो भाई जब आप पुट करोगे तो इट विल बी इक्वल टू हाफ इनटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड प्लस हाफ इनटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड। ये क्या हो गया? रिएक्टेंट। माइनस क्या लिखोगे? बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन क्लोरीन बॉन्ड। रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। किस किस का आंसर आ गया? आंसर आना चाहिए -22, -22। अब तो सिर्फ वैल्यू पुट करना बाकी रह गया था। तो आंसर क्या आएगा? -22। जिसका आंसर नहीं आया आंसर नोट कर लेना, घर पे ट्राई करना दोबारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ट्राई करो।
हर बार डेल्टा एच निकालना था, इस बार डेल्टा एच गिवन है। अगर बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में डेल्टा एच अगर आप लिखते तो डेल्टा एच कैसे निकाल रहे थे अपन, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो क्या लिखना चाहिए था बेटा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड प्लस 3 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये क्या हो जाता, रिएक्टेंट माइनस, अब क्या लिखे, 2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड। अब पहले तो बताओ कि अमोनिया में कितने नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, 3 है ना। तो एक एक अमोनिया में 3 नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, और ऐसे टोटल कितने अमोनिया है, 2। तो टोटल बॉन्ड्स ही तो काउंट कर रहे हो आप कि भाई रिएक्टेंट में कितने बॉन्ड है और प्रोडक्ट में कितने बॉन्ड है। तो रिएक्टेंट के टोटल इतने काउंट किए, और प्रोडक्ट में आपके पास क्या था, अमोनिया था, और एक अमोनिया में 3 NH बॉन्ड है, टोटल 2 अमोनिया, तो 2 into 3 टाइम्स ऑफ दिस। अब क्वेश्चन क्या है, वापस से आप देखोगे तो क्वेश्चन में आपको डेल्टा एच गिवन है, ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड गिवन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड गिवन है, सिर्फ ये पूछा है, क्या निकाल लोगे, सॉल्व करो। अब ये किसी ने पूछा कि सर ये लास्ट में 2 into 3 क्यों किया, तो वापस से बता देता हूं बेटा, आप जो लिखना चाह रहे थे वो चाह रहे थे N2 + 3H2 क्या बनाया, 2NH3, इसके लिए। तो काउंटिंग करोगे तो देखो, मैंने जैसे पहला बताया था कि टोटली आप स्ट्रक्चर्स बना के देख लो, तो प्रोडक्ट साइड में क्या बनाओगे, 2 into NH3, यही तो बनाओगे। अब काउंटिंग की तो रिएक्टेंट साइड क्या था, एक नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड था, और 3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड थे, वो मैंने लिख दिया रिएक्टेंट में, माइनस। अब प्रोडक्ट की बात करोगे तो देखो कितने बॉन्ड है, 3 तो आपके पास NH बॉन्ड है, और वो भी कितनी बार है, 2 बार। तो 3 NH बॉन्ड इंटू 2, किसके लिए, 2NH3 के लिए। किस किस का आंसर आ गया, भाई इसका आंसर आना चाहिए, इसका आंसर आएगा भाई 391। किस किस का आ गया, आंसर आएगा भाई इसका 391। समझ में आ रहा है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट का मतलब क्या है, भाई यार तुम जो काम की चीजें पहले वो डिस्कस कर लिया करो, एक्स्ट्रा चीजें बाद में बाहर पूछा करो। उससे क्या होता है कि जो एक फ्लो होता है ना, वो बिगड़ता है और टाइम ज्यादा लगता है तुम्हारे बैच में फिर, ठीक है ना। तो जो भी चीजें बाद में, अभी अपन क्वेश्चन पे फोकस करें, उस पर ध्यान दो, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। जरूरी नहीं है कि हर बार आप रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करो, हो सकता है कभी कभी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ जाए, मगर थोड़ा सा ही लगाना पड़ेगा।
जैसे क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, बातें बंद कर दो। जितना कंसंट्रेट होगे एकदम सिंसियरली आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही मजा आएगा, उतना ही समझ में आएगा। इफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ NH bond, if bond energy of NH bond in NH3 is 400 kilocalorie per mole, 400 kilocalorie per mole, then determine enthalpy of atomization, enthalpy of atomization of ammonia. पहले तो क्वेश्चन पढ़ो, क्या क्वेश्चन में रिएक्शन गिवन है क्या? तो बेटा जो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट या प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की बात कर रहे थे वो तो रिएक्शंस में थी, ये तो रिएक्शन है नहीं। मैं क्या बोलता हूं बार बार कि जो कैलकुलेट करने को बोलता है सबसे पहले उसको लिखो। अब आपसे वो क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द हीट ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ अमोनिया। तो आप मुझे बताओ कि अमोनिया को अगर अपन एटोमाइज करवाएं, मतलब एटम्स अलग अलग करने, तो बताओ क्या लिखे? क्या मैं लिख सकता हूं N+3H, यही तो लिखना चाहिए। तो एक चीज मुझे बताओ कि इसको एटोमाइज करवाने के लिए कितने NH बॉन्ड हमने तोड़े हैं? 3 तोड़े हैं ना। तो कुल मिला के आपसे यह पूछा है कि 3 टाइम्स ऑफ NH बॉन्ड एनर्जी क्या होगा? दोबारा बोलूं? दोबारा समझ लो भाई। पहली चीज तो ये कि वापस से मैं बता रहा हूं, सुन लो मेरी बात ध्यान से। क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा कि NH बॉन्ड एनर्जी जो है वो 400 है, ये बात क्लियर है। अब हम आगे बढ़े। उसने क्या पूछा कि कैलकुलेट हीट ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ अमोनिया। तो आप मुझे बताओ कि जब एटोमाइज कर रहे हो, जब तोड़ रहे हो, तो टोटल कितने NH बॉन्ड आपने तोड़ दिए? 3 तोड़े ना। तो बस वो यही तो पूछ रहा है कि बेचारा अकेला सा एक वो मॉलिक्यूल था अमोनिया का, जब तुमने इसको एटोमाइज कर दिया तो बताओ किस किस के तोड़े तुमने हाथ पैर? तो एक NH, एक NH, एक NH, ऐसे कितनी बार NH तोड़े? 3 बार। तो बस ये 3 बार NH बॉन्ड तोड़ने में तुमने कितनी एनर्जी दे दी? ये एनर्जी पूछा है। समझ में आ गया? तो देख लो क्या आ जाएगा, कितना सिंपल है। एक की गिवन है 400, तो 3 की कितनी? 1200। ये पूछा था। समझ में आया? तो ये कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 3 × 400, कितना आ गया? 1200। समझ में आया क्या? तो मैंने बोला था कि थोड़ा सा ही दिमाग लगाना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन दो सिमिलर, थोड़ा सा ही दिमाग लगाना पड़ेगा, पर कंसंट्रेट होके सॉल्व करोगे तो ही समझ में आएगा। आज मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन है तुम्हारी क्लास में, क्योंकि खलबली सी लग रही है। मतलब कोई सुन भी रहे हो, रिस्पॉन्स भी कर रहे हो, एनर्जी भी है, मगर कंसंट्रेट नहीं हो, है ना। थोड़ा कंसंट्रेट होके भाई, ऐसा नहीं मतलब अपने को सिर्फ हाँ चिल्लाना है, कुछ भी करना है। ध्यान से सुनो, मतलब ये इंपॉर्टेंट है बॉन्ड एनर्जी। तो चाहे से आप इस टॉपिक में रिस्पॉन्स भी मत करो, मगर आप ध्यान से सुनो, मैं ये चाहता हूं। समझ में आ गई बात? तो चाहे से आप बोलो 3 बार पूछो, मैं 3 बार बताऊंगा, पर मैं चाहता हूं कि कंसंट्रेट होकर सुनो और बिल्कुल एक एक चीज आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ कभी तो समझ में आ रहा है, फिर अचानक से किसी ने कुछ भी बीच में से उठा के कुछ भी पूछ लिया, पूरा फ्लो टूट गया, तो भाई इससे फिर मजा नहीं आता। फ्लो एक सेट होना चाहिए पढ़ने का। समझ में आ गई बात? तो क्या है बॉन्ड एनर्जी में? वापस से सोचो कि अपन ने क्या किया। पहली चीज तो अपन ने कुछ बॉन्ड से रिलेटेड कुछ ना कुछ एनर्जी की बात की थी, जिसमें अपन ने क्या लिखा था? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। अब क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है इसके? जो भी पूछा जाएगा सबसे, अगर रिएक्शन की बात हो रही है तो मैं बोल रहा हूं, जो भी पूछा है सबसे पहले उसके रिएक्शन लिखो, उसके बॉन्ड्स काउंट कर लो कि कितने कितने हैं, और सीधे देख लो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। समझ में आ गई बात? तो इसके पहले तक तो अपन ने ऐसे क्वेश्चंस किए थे। अब इसमें क्या हुआ कि रिएक्शन नहीं है, तो हमने दिमाग लगाया
कि वो क्या पूछ रहा है, क्योंकि सबसे पहले क्या करोगे, जो पूछा है वही लिखोगे। ये बात समझ में आ गई। अब एक क्वेश्चन में और दे रहा हूं, आप सोचो कैसे उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो दिमाग लगाते हैं अपन। क्वेश्चन लिखो बेटा। हीट ऑफ एटोमाइजेशन, हीट ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ CH4 is 360 kilojoule per mole, and that for C2H6, and that for C2H6 it is 620 kilojoule per mole. लिख लिया। कैलकुलेट bond energy of carbon single bond carbon, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये बॉन्ड एनर्जी तुमसे पूछा है। क्या हो गया लास्ट बेंच? अब पहले तो देखते हैं कि गलत है। अब इधर देखो। अब पहले तो देखते हैं कि अपने को क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। क्वेश्चन में आपको सुन लो ध्यान से, CH4 की हीट ऑफ एटोमाइजेशन गिवन है, यही गिवन है क्या, क्या लिखा हुआ है? हीट ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ CH4। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि CH4 को जब C+4H में कन्वर्ट किया तो टोटल कितनी एनर्जी दे दी अपन ने? 360 एनर्जी दिया हुआ है। तो एक्चुअल में क्या मैं बोल सकता हूं कि आपने 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़े हैं और वो तोड़ने में टोटल इतनी एनर्जी लगी है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यहां से फिर कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड एनर्जी है वो तो 360 डिवाइडेड बाय 4 हो गई। कितनी आ गई? बात समझ में आ गई? अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि C2H6 को जब एटमाइज किया तो टोटल 620 एनर्जी खर्च हुई है। अब C2H6 की बात करते हैं। चलो ये तो एक अलग अलग फैक्टर हो गया, अलग वैल्यू आ गई। अब C2H6 की बात करते हैं। जब मैं C2H6 की बात करूंगा तो बेटा इसको एटोमाइज करवाने में टोटल किस किस चीज को तोड़ा अपन ने? इसको मैं बोल सकता हूं कि एक तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन तोड़ा और 6 कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन तोड़े, और इन सबको तोड़ने में टोटल 620 किलो जूल की एनर्जी लगी है। अब आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की वैल्यू बताओ। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन वहां से आ गया, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन आ जाएगा। समझ में आया? सॉल्व करके बताओ।
किस किस का आंसर आ गया? तो आंसर आना चाहिए इसका 80, 80 आना चाहिए आंसर इसका। तो कैलकुलेट कर लेना, आंसर विल कम आउट टू बी 80, क्योंकि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन ही बचा है, तो 620 माइनस 6 टाइम्स ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन विच इज 6 इंटू 90, कैलकुलेट कर लेना 80 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। द एंथैल्पी चेंज, द एंथैल्पी चेंज इन सक्सेसिव ब्रेकिंग, successive breaking of OH bond, OH bond of H2O are, फिर ये जो बोर्ड पे लिख रहा हूं ये नोट कर लो आप। कैलकुलेट OH बॉन्ड एनर्जी। नोट कर लिया? अब इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं, इसका मतलब क्या है, इधर देख लो आप। इधर ध्यान दो, ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है। जैसे अपन ने CH4 की बात करी, CH4 में कितने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है? 4। ये मैंने लिख दिया भाई, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड H H H। अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको गिवन होता है कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी इज दिस, एक वैल्यू मिल जाती है आपको। पर एक्चुअल में होता क्या है, कभी भी जैसे एक बॉन्ड आपने तोड़ा, लेट सपोज इसको तोड़ने में कितनी एनर्जी खर्च हो गई? A। जैसे ही एक बॉन्ड अपन तोड़ते हैं ना, तो अगले बॉन्ड के तोड़ने की जो इंटेंसिटी होती है या जो स्ट्रेंथ होती है वो चेंज हो जाती है। तो अगर पहले वाले को A एनर्जी दिया होता है ना, तो फिर दूसरे वाले को कुछ अलग देना पड़ जाता है विच इज B। अगर ये भी तोड़ दिया तो फिर अगले वाले को कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? C। उसके अगले वाले को क्या एनर्जी देनी पड़ेगी? D। अब दिक्कत ये हो गई कि आपको एक ही टाइप के बॉन्ड की 4 वैल्यूज गिवन है, A, B, C और D, और उसने पूछा कि मुझे तो एक वैल्यू बताओ। और उसी तरह से इस क्वेश्चन में हो रहा है। इस क्वेश्चन की अगर आप बात करोगे तो देखो H2O के अंदर क्या होता है बेटा, आपके पास 2 OH बॉन्ड होते हैं। तो जब H2O में से एक H अपन ने हटाया तो H तो अलग हो गया, अब क्या बचा हुआ है? OH। तो एक्चुअल में आपने कौन सा बॉन्ड तोड़ा है? OH बॉन्ड ही तो तोड़ा है। तो पहले वाला भी तो OH बॉन्ड एनर्जी ही है। जबकि अगले वाले की बात करोगे तो जब ये OH बचा ना, तो इस बचे हुए OH में से फिर से अपन ने हाइड्रोजन हटा दिया। जब अगला हाइड्रोजन हटाया तो अब अकेला क्या बच गया? O बच गया और H फिर से अलग हो गया।
तो अपन ने दोनों के अंदर क्या है कि OH बॉन्ड ही तोड़ा है, पहले सबसे पहला OH तोड़ा, फिर अगला जो H है वो इसमें से तोड़ा। समझ में आ गई बात? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि दोनों के अंदर OH ही तो बॉन्ड तोड़ा है, तो दोनों में तो अलग अलग वैल्यू आ गई। अब वो बोल रहा है कि भाई मुझे तो एक वैल्यू बताओ कि OH बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, तो हमें तो फर्स्ट भी नजर आ रहा है, हमें तो सेकंड भी नजर आ रहा है। अब एक आंसर कैसे करें? जब भी एक ही टाइप के बॉन्ड की अलग अलग वैल्यू गिवन हो ना, तो एवरेज निकाल के आंसर कर देना। समझ में आ गई बात? जब भी एक ही टाइप के बॉन्ड की अलग अलग वैल्यू गिवन हो ना, तो कैसे आंसर करोगे? एवरेज निकाल के। तो जैसे यहां पर भी आपके पास A B C D 4 तरह की वैल्यू है, अगर मुझे एक CH बॉन्ड एनर्जी अगर चाहिए होती ना, तो मैं क्या करता बेटा, मैं लिखता टोटल, यानी कि A प्लस B प्लस C प्लस D, यानी कि टोटल बॉन्ड एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स। समझ में आ गई बात? तो कभी भी एक ही टाइप के बॉन्ड की अलग अलग वैल्यूज गिवन हो, तो उस केस में अपन क्या निकालेंगे? एवरेज निकालेंगे। तो ये एवरेज कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो इसको अपन बोलेंगे एवरेज बॉन्ड एनर्जी। जो कैसे कैलकुलेट करोगे, आप लिखोगे टोटल बॉन्ड एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो ये नोट कर लो आप, और इसी के बेसिस पर ये क्वेश्चन सॉल्व करके बता दो। तो बहुत ही सिंपल सा था, एवरेज निकालना सिखा रहा हूं। तो देखो कितने सिंपल क्वेश्चन करवा रहा हूं, कभी मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, कभी एवरेज निकालना सिखा रहा हूं, तो बात सिर्फ कंसेप्ट की है। हो सकता है ना, कैसा भी आ सकता है, मैंने तुझे बता दिया। क्या करेंगे उस केस में? एवरेज लेंगे। तो बता दिया ना। स्ट्रेंथ चेंज होती रहती है ना, अपने को तो डायरेक्ट एवरेज निकाल के मिलती थी इसके पहले वैल्यू। किस किस का आंसर आ गया? आंसर आना चाहिए बेटा 463। 463 आना चाहिए। समझ में आ रहा है कैसे करना है? 463, हाँ भाई। कुछ भी होगा उससे अपने को मतलब नहीं है, अपन को तो डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी है। सेम टाइप के बॉन्ड के अलग अलग वैल्यू क्या निकाल लोगे? एवरेज निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भाई थर्मोडायनामिक्स का जितना टेस्ट में आएगा उतना मॉड्यूल डिस्कस होगा। इसके आगे का एकदम थोड़ा सा पार्ट बाकी है, वो अपन डिस्कस करेंगे और नया चैप्टर स्टार्ट होगा, विच इज रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है ना?